हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीवी बाला पर। मैं आपका साथी, आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर शेखर चौधरी आपके साथ हूं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं दोबारा आऊँगा आपके साथ में, आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए लेक्चर को लेकर। तो आज जो टॉपिक और जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के आप अगर एग्जाम्स को लेकर हम बात करते हैं तो उसका जो मिनिमम वेटेज है वो है 4 to 5 क्वेश्चन, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो आपका 6 to 7 क्वेश्चन और कभी कभी 10 क्वेश्चन तक आपके आए हुए हैं। यस, मैं आपकी बात कर रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, तो क्वेश्चन आपका डायग्रामेटिक आ सकता है, क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, क्वेश्चन आपका मैच कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे और आते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं विक्ट्री की। जो आपकी स्लाइड दिख रही है विक्ट्री, बेटा हमें जीतना है। हर कोशिश, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें बस जीतना है। हमें कहाँ पहुँचना है, जो हमारा सफ़र है, जो हमारी मंजिल है, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो अगस्त वॉल्यूम 0.01 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स देते रहेंगे। डाउट सेशन को, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, उनको कमेंट सेशन में बताते रहना। ठीक, तो द टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और जब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो बात करते हैं व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की जब बात करते हैं तो बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस। कि किसी भी प्लांट्स को, कोई छोटा प्लांट्स है, बड़ा प्लांट्स है, पतला प्लांट्स है, मोटा प्लांट्स है, थिकनेस ज़्यादा है, तो उसको कैसे पहचान होगा। उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर, बाहर से देख कर तो पहचान पाओगे। चलिए, तो मॉर्फोलॉजी देखकर उसको पहचान सकते हो। तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो क्या हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोलते थे मॉर्फोलॉजी। और किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हो। सिर्फ एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। दे आर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट। वेल डेवलप्ड प्लांट, वेल डेवलप्ड मतलब देखो ऐसा बेटा कि जब हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में एवोल्यूशन हुआ है। जैसे आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। सबसे जो आपके वेल डेवलप्ड हुए हैं वो आपके कौन से हैं, एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक से ऊपर कोई प्लांट भी है नहीं। सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट जो हुए हैं आपके एंजियोस्पर्मिक, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, जो बोर्ड के बच्चे हैं। और जो बोर्ड के बच्चे नहीं है उनके लिए आपकी जो है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए कंसेप्ट बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। तो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं बोर्ड्स के बच्चों के लिए, तो डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो डेफिनेशन इसकी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, चलो तो जब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, डेफिनेशन हो गई, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी को, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी को ही क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा जैसे ही आपका ये सामने स्लाइड में जो दिख रहा है वो प्लांट है, कोई मान लो बेनियन ट्री है। इसकी दो चीज़ दिख रहे हैं आपको, दो क्या दिख रहे हैं, एक तो आपका ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से ऊपर कुछ पार्ट दिख रहा है और ग्राउंड से कुछ नीचे पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो जो ग्राउंड से ऊपर पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं सूट सिस्टम, और जो ग्राउंड से नीचे पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो ये वाला आपका हो गया, दैट इज द रूट सिस्टम, दैट इज आपका रूट सिस्टम। और ये वाला आपका हो गया सूट सिस्टम। ओके, दैट इज द सूट। तो सूट सिस्टम हो गया। अब रूट सिस्टम में तो रूट्स आती हैं, रूट्स होंगे, और कितनी तरह की रूट्स होती है वो हम देखेंगे, क्या कैसी कैसी रूट्स होती हैं। तो सूट सिस्टम को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं सूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यस, तो सूट सिस्टम की जब हम बात कर लेते हैं, सूट सिस्टम, तो सूट सिस्टम की जब बात करते हैं, सूट में आपकी 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका पहला जो होता है दैट इज द स्टेम, देन उसके बाद आपका स्टेम के बाद क्या आ सकता है, लीफ, देन लीफ के बाद क्या आ सकता है आपका फ्लावर, फ्लावर के बाद फोर्थ आपका क्या आ सकता है, फ्रूट, और फिफ्थ जो आपका पॉइंट है दैट इज द सीड। तो ये आपके जो 5 चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, सूट सिस्टम के अंदर, जबकि रूट सिस्टम के अंदर सिर्फ रूट्स रहती हैं। अब बात करेंगे रूट्स की, तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करेंगे, देन सूट्स की बात करेंगे। तो जब रूट्स की बात करेंगे तो बात करेंगे कि रूट्स की ओरिजिन कहाँ से हुई है, कितनी तरह की रूट्स मिलती हैं, क्या क्या उनका फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है। चलिए, तो जब रूट्स की बात करते हैं, देखिए ये आपके स्क्रीन पे कुछ रूट्स दिख रही हैं, डिफरेंट टाइप्स की रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रूट्स, ओरिजिन ऑफ रूट। जब ओरिजिन ऑफ रूट की बात करेंगे तो जैसे मान के चलिए आपका ये कोई जर्मिनेटिंग सीड है, दैट इज द जर्मिनेटिंग सीड। अब जर्मिनेटिंग सीड की 2 एक्सिस होंगी, एक ये मेन एक्सिस होगी, एमिनो एक्सिस, एक आपकी मेन एक्सिस ये हो गई। तो ये ऊपर वाली जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, दैट इज प्लूम्यूल, और नीचे वाली एक्सिस है रेडिकल,
अब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर प्लूम्यूल से क्या डेवलप होगा और रेडिकल से आप बता भी देते हैं तो फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि भूल जाते हैं। तो आपको बेटा सिंपल से याद रखना है कि जब आईपीएल आपने देखा हो, इंडियन प्रीमियर लीग में सब हर कोई देखता, दीवाने सब हैं क्रिकेट के, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता था। इंडियन प्रीमियर लीग में आपने देखा होगा एक टीम थी राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल, तो आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट्स, ये याद रखना। तो प्लूम्यूल से आपका जो डेवलप होगा वो क्या डेवलप होगा, आपका सूट, तो सूट आपका डेवलप होगा प्लूम्यूल से, जबकि रूट्स आपकी डेवलप होंगी कहाँ से, रेडिकल से। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका ऑरिजिन हो गया रूट्स की। अब रूट्स आपकी देखिए, ये आपकी कितने टाइप्स की रूट्स हो सकती हैं, तो टाइप्स, अच्छा टाइप से पहले हम फीचर समझ लेते हैं कि रूट्स के आपके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो ये आपका रूट्स के फीचर देख लेते हैं हम, क्या क्या फीचर हो सकते हैं बेटा। चलिए ओके, तो रूट्स के फीचर देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ रूट, फीचर्स ऑफ रूट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे, क्या क्या पॉजिटिव हो सकती है रूट्स के साथ में। तो पहली बात कि रूट्स आपकी कैसी होती है, सॉइल के अंदर जाती हैं, तो इसलिए कैसी होती है, पॉजिटिव, कैसी होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मतलब वाटर की तरफ जाती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। दूसरा जो पॉइंट होगा इसका, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब सॉइल के अलोंग जाएंगे, मतलब ग्रेविटी के अलोंग जा रही है, अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट में क्या हो सकता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, क्योंकि लाइट जो होती है सनलाइट वो हमेशा सॉइल के ऊपर रहेगी, ग्राउंड के ऊपर, नीचे नहीं रहेगी, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। फोर्थ पॉइंट इसका क्या हो सकता है जो इसका फोर्थ पॉइंट होगा दैट इज नेगेटिव, आपका नेगेटिव बोल दें या फिर आपका बोल सकते हैं, इसमें नेगेटिव ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तो नोड एंड इंटरनोड की क्या होती है, एब्सेंस, क्योंकि नोड एंड इंटरनोड हमेशा और हमेशा किसमें मिलेंगे, स्टेम पे, जबकि रूट्स में आपकी नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ रूट। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ रूट। तो टाइप्स ऑफ रूट, तो टाइप्स ऑफ रूट जब हम देखेंगे तो रूट्स आपकी कितने टाइप की हो सकती है, मेनली आपकी दो टाइप की रूट्स हो सकती हैं। एक आपकी हो सकती है टैप रूट, दूसरी आपकी हो सकती है एडवेंटिशियस। अब ये टैप रूट एडवेंटिशियस रूट कैसे आपका डिफाइन करेंगे, तो टैप रूट वो रूट होते हैं जो आपकी मेन एक्सिस से ऑरिजिन करेंगे। तो जो रूट होती है उसकी मेन एक्सिस कौन सी होती है, रेडिकल, जो हमने यहाँ देखा था कि रेडिकल जो होती है आपकी मेन एक्सिस होती है, जो रूट्स अपनी मेन एक्सिस अपने रेडिकल से अराइज करेंगी, ऐसी रूट्स को बोलेंगे टैप रूट। जो कि आपकी ऐसी रूट जो अदर देन रेडिकल, मतलब ऑरिजिन तो हो रही है लेकिन अदर देन रेडिकल ऑरिजिन हो रही है, किसी स्टेम से, किसी ब्रांच से, किसी लीफ से ऑरिजिन हो रही है, तो ऐसी रूट्स को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। फिर आप कहोगे सर एक एग्जांपल और देखा था हमने जिसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट इज ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट की हम डेफिनेशन बोलना चाहें, टैप रूट क्या हो सकती है, तो टैप रूट तो लिख सकते हैं, टैप रूट में हम द रूट्स arises from the main axis, द मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस क्या है, रेडिकल। तो ये हो गई आपकी टैप रूट। ठीक है, अब एडवेंटिशियस में क्या हो सकता है, जब एडवेंटिशियस की बात करें तो देखिए जब एडवेंटिशियस रूट्स की बात करेंगे तो एडवेंटिशियस रूट कौन सी रूट हो गई, चलिए एडवेंटिशियस रूट की बात कर ली हमने, तो एडवेंटिशियस रूट हो गई आपकी द ओरिजिन of roots other than main axis, अदर देन मेन एक्सिस, द ओरिजिन ऑफ रूट्स अदर देन मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस को छोड़ के कहीं से भी आपका ओरिजिन कर जाए, ऐसी रूट्स को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, और एक और टाइप है आपका फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो ये आपका किसका टाइप है, एडवेंटिशियस रूट का टाइप है। ठीक है, चलिए अब जो पहला लास्ट वाला इससे पहले जो डायग्राम देखा हमने, इसमें देखिए ये वाली जो रूट्स हैं आपकी कौन सी हैं, आपकी टैप रूट। ये वाली रूट्स किसकी है, फाइब्रस। ये वाली क्या है, एडवेंटिशियस। चलिए कैसे हो सकता है,